ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। अल्लाह ताला किसी इंसान को जो है उसकी ताकत से ज़्यादा, उसकी हिम्मत से ज़्यादा, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ये बात अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद फरमाई है। आप ये समझ लीजिए कि हमें इन चीज़ों को जहन में बिठा लेना है। जो लोग इन मामलात में फंस चुके हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरह बकरा की आखिरी आयत आप ये पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े, आपको मज़ा आएगा। क्यों ये आयत जो है, आखिरी दो आयत जो है सूरह बकरा की, ये क्यों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया, उसकी वजह है। देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चीज़ें बताई हैं उन पर अमल करना, देखिए उन पर अमल करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और हम जो है इन परेशानियों से निकल सकते हैं। जो लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार ज़रा सा बुखार हुआ, ज़रा सा कुछ हुआ, तो वो ये समझते हैं कि हम पर किसी ने कुछ करवा दिया, जादू हो गया, हम पर ये हो गया। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और जो बड़े देख रहे हैं मेरे बुजुर्गों, एक बात जहन में बिठा लीजिए, अच्छे से ये बात जहन में बिठा लीजिए, जादू इतनी आसानी से, अगर ओरिजिनल जादू है और किसी ने सफली करवा दिया ओरिजिनल है, तो वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ता। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। आप देखिए जादू का डसा हुआ इंसान जो है ना बहुत ही खतरनाक मराहिल से गुजरता है। और एक बात जहन में बिठा लीजिए कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्जी शामिल होगी तब वो असर करेगा, अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं होगी तब वो कोई चीज़ ऐसी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देखिए एक इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि अगर किसी पर जादू होता है तो ये याद रखिएगा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी से बड़ी लैब पर आप अपने सारे टेस्ट करवा लीजिए, और वहां पर अगर क्लियर आते हैं तो आप उसके बावजूद आपको लग रहा है मेरा सर हर वक्त भारी रहता है और मुझे घबराहट रहती है, मेरे साथ ये मामला है कि मुझे घबराहट इतना ज़्यादा हो रही है और सर सुन हो रहा है, मुझे सुइयाँ चुभ रही है और मेरे ख्वाब बुरे आ रहे हैं, मेरा मैदा डिस्टर्ब हुआ हुआ, ये बहुत सारी ऐसी निशानियाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी निशानियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि जादू है। और जादू इतनी आसानी से असर नहीं करता। बाज़ लोगों को सर की बीमारी भी हो सकती है, दिमाग की बीमारी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो जादू हो। बाज़ लोगों को पेट की बीमारी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो जादू हो। बाज़ लोगों को कुछ सीने में घबराहट वगैरह हार्ट का मसला होता है, उस वजह से ज़रूरी नहीं है कि वो जादू हो। लेकिन इन जो ये एक साथ होती है, फिर इसके बाद मेडिकल आप रिपोर्ट्स जो आप चेकअप करवाते हैं, आप जो टेस्ट करवाते हैं लैब से, लेकिन उसमें देखा जाता है कि यार ये तो रिपोर्ट सारी क्लियर है, डॉक्टर आखिर तंग आ जाए कि यार हमारे सामने हमारी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है बंदा। फिर मैं ये कहता हूं कि रूहानी इलाज की तरफ जाइए। लेकिन फिर भी मैं किस तरह से रूहानी इलाज में बाबाओं और उनको नहीं मानता, आमिलों को, उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं। आप अल्लाह वालों से, किसी भी अल्लाह वाले से आप बैत हो जाएं तो उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन वो बुजुर्ग अल्लाह वाले जो है वो उनसे बैत होना, उनकी सोहबत इख्तियार करना, आपने उनसे दीन सीखना, आपने उनसे मालूमात लेना कि किस तरह से आपने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और दूसरी बात, अल्लाह वाले जो होते हैं इनका एक बड़ा एक फ़ायदा होता है, आप उनके करीब बैठेंगे आपको सुकून मिलने लग जाएगा। अच्छा, बात में जो बेसिकली मैं करना चाह रहा हूँ आप ये समझे। देखें जादू जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और ये इतनी आसानी से जाता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। इसका असर ज़रूर दब जाते हैं लेकिन इतनी आसानी से फिर कुछ टाइम बाद असर दिखाता है, फिर कुछ टाइम बाद असर दिखाता है, फिर आप, लेकिन इसके लिए बेहतर आप देखो यार, कुरान शरीफ की जो है ना, मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी बाबा वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही कुरान पाक से आप ये देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी को देखिए, उनकी कितनी ज़िंदगी मुबारक यार, कितनी हसीन यार। आप ये देखिए कि आप वो किस तरह से अमल करते थे, वो किस तरह से, यानी कि आपको एक उन्होंने बताया, हम लोगों को बताया कि इस तरह से करना है और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। हम अगर उनकी ज़िंदगी के मुताबिक, हम उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे बहुत आसानी हो जाएगी और जादू का जोर भी टूट जाएगा। अच्छा, सुन्नतों पर अमल करने वाले बंदे पर जादू असर नहीं करता। ये एक बहुत बड़े बड़े जो आमिल अल्लाह वाले और जो हैं उन लोगों ने खुद बताया कि सुन्नतों पर अमल करने वाले पर, सुन्नतों पर जो चलता है उस पर अमल करता है तो उस पर जादू 99% असर नहीं करता।
100% का भी बाज लोगों ने कहा है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि कुरान मजीद से जो है ना ये हम इलाज कर सकते हैं, इसका कुरान मजीद से इलाज इसका बहुत अच्छा होता है। मैं तो ये कहता हूं, पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं यार कि सूरह फलक सूरह नास जितना हो सकता पढ़ो, जितना हो सकता पढ़ो, आपको फायदा ही मिलेगा। आप चलते फिरते पढ़ो, आप काउंटिंग नहीं करो कि वजीफा बन रहा है, आप चलते फिरते पढ़ो, इसका फायदा होगा। देखिए, वजीफा उस वक्त बन जाता है जब आप किसी चीज को गिन कर पढ़ना शुरू करें, काउंट करके पढ़ना शुरू करें। लेकिन जब आप काउंटिंग नहीं करते, आप गिनते नहीं है और ऐसे पढ़ते, वो वजीफा नहीं होता, वो इतना यानी कि आपको गर्म नहीं लगेगा। यानी कि कहने का मकसद ये, आप जो है शुरू में 3 बार 7 बार दरूद पाक पढ़ ले, दरूद शरीफ पढ़ ले, इसके बाद आप सूरह फलक सूरह नास पढ़ते रहें। जब आप देखें कि यार हाँ आज बहुत पढ़ लिया मैंने, तो फिर आखिर में भी 3-4 बार या 7 बार जो है दरूद पाक पढ़ ले। तो सूरह फलक सूरह नास जो है ना, ये आपकी जिंदगी बहुत तेजी से यानी कि चेंज करती है और आपके जादू का काट होता है इससे। ये तो देखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फलक सूरतुल नास जो है ना, सूरतुल फलक सूरतुल नास ये पढ़ी। अब मैं ये टॉपिक क्यों आज कर रहा हूं, ये बात क्यों करना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, मैं आप लोगों को समझाता हूं। मेरे एक बहुत अच्छा सिर्फ वो नहीं, आप मेरे वीडियोस पर कमेंट्स आप चेक कीजिए, आपको इससे मेरी वीडियोस आप उठाइए, उनमें आपको मिल जाएंगे ऐसे कमेंट्स। हर बंदा परेशान है, हर बंदा ऐसे मामलात में जगड़ता जा रहा है। देखिए, जादू वगैरह ये अब बढ़ते जाएंगे, क़यामत के जैसे जैसे क़यामत आती जाएगी, करीब आती जाएगी, ऐसे ऐसे यानी कि ये चीजें बढ़ती जाएंगी। हसद जो है ना, इंसान को कहीं नहीं छोड़ता, कहीं का नहीं छोड़ता। आप ये देखिए, आपके पास पैसा है नहीं है, हासिद है, वो आप पर कर सकता है। मैं फिर कहूंगा, फिर वही अपनी बात को रिपीट करूंगा, हर बंदे पर जादू असर नहीं करता। हर बंदे पर आप देखिए, ये हर दूसरा बंदा कहता है मुझ पर जादू है, ऐसा नहीं होता। आप पहले इन चीजों को समझ लीजिए। मुझे जो एक व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं और मुझसे जो सवाल किए जाते हैं, उसमें एक जो है बाहर से एक, मैं नाम नहीं लूँगा, कंट्री का नाम नहीं बताऊँगा, बाहर से एक जो है लेडी है, आंटी हैं, उन्होंने मुझे जो है अक्सर वो जो है डोनेशन वगैरह भेजती रहती हैं कि ये इन गरीबों को दे दीजिएगा, ये इनको दे। उन्होंने मुझसे एक बात जिक्र की, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बेटा जो है, आपको मैंने बताया था काफ़ी सालों से प्रॉब्लम में है इस तरह के, वो जादू के बारे में बताया था उन्होंने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अल्लाह पाक रहम फरमाए। फिर मैंने उनको कहा कि आप इलाज करवाया, तो उन्होंने कहा कि जी इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा इतना ख़ास नहीं हो रहा है। फिर मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें पढ़कर दम करने का, अभी जो लास्ट टाइम उन्होंने डोनेशन भेजी और उनका कमेंट भी आया हुआ था मेरे पास, तो कोशिश करूँगा कमेंट सामने रख दूँ, अगर नहीं रख सकता तो काफ़ी कमेंट्स होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने एक बात की, कहा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ कि मेरा बेटा कॉल करके मुझे, यानी कि शादीशुदा है, मैरिड है, वो अलग रहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि कॉल करके रोता है, मुझे फ़ोन करता है और रोता है, माँ मैं बहुत तड़पता हूँ, मुझे बहुत अजियत होती है, मुझ पर किसी ने ऐसा कुछ किया हुआ है कि मुझ पर बहुत अजियत। मतलब पहले हम लोग यकीन नहीं करते थे कि इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते थे, लेकिन अब जो है यकीन करना पड़ रहा है। वो दिन ब दिन जो है उसकी हालत ख़राब होती जा रही है, सूखता जा रहा है। उसकी जो आपने अपनी वीडियोज़ में बताया, वो उसको ऐसे मामलात उसके साथ हैं, वो रोता है, तड़पता है, वो कहता है माँ मेरे लिए सिर्फ एक दुआ करो कि अल्लाह ताला जो है जिसने मुझ पर करवाया, अल्लाह ताला उसको निस्तो नाबूद कर दे। मैंने कहा बिल्कुल दुआ करें, आप पहले हिदायत की दुआ मांगे, अगर हिदायत नहीं मिलती अब ये दुआ करेगा अल्लाह ताला उसे निस्तो नाबूद। भाई आप लोग नहीं जानते कितनी अजियत होती है इस चीज से, कितनी बंदा पल पल मरता है, उसका रिस्क खत्म हो जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, जादू जिस पर असर करता है उसका रिस्क खत्म हो जाता है, उसकी इज्जत खत्म होना शुरू हो जाती, वो 1-1 रुपए का मोहताज हो जाता है। इस बात को अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए, 1-1 रुपए का मोहताज हो जाता है। और फिर उसके घर में फाका, तंगदस्ती आना शुरू हो जाती है, उसकी सेहत में कमी आना शुरू हो जाती है, उसकी फैमिली की सेहत में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उसके घर में बीमारियां आना शुरू हो जाती है, उसके घर में हर अजीब गरीब एक घर में एक वीरानियत सी लगती है, और उसकी जिंदगी में एक अजीब, वो बंदा हर वक्त गुमसुम सा रहता है, उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
मेरा दिमाग सुन क्यों हो रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहा हूं, वो रिपोर्ट सारी क्लियर क्यों आ रही है। आखिरकार जब वो मालूमात करता है तो फिर उसको समझ में आता है कि यार जब ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मैं क्लियर हूं, तो फिर मेरा रूहानी मसला है। फिर उसको समझ में आता है मेरे साथ कुछ हुआ है। लेकिन वो बंदा पल पल मर रहा होता है। मुझे और आपको भी यही दुआ कर, देखिए ये करने वाला और करवाने वाला जो है, ये दोनों खबीस हैं। ये अल्लाह ताला का इन पर कहर गजब नाजिल हो। हम तो ये दुआ करते कि अल्लाह ताला का उन पर कहर और गजब नाजिल हो। अल्लाह ताला इनका देखिए ईमान तो बाकी नहीं रहता, ये करवाने वाले का और करने वाले का ईमान तो होता ही नहीं है, ये इस्लाम से ही खारिज हो जाते हैं बिल्कुल। अल्लाह ताला, हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह ताला इनका, जैसे ये बंदे कोशिश करते हैं कि इनका इज्जत, सामने वाले की इज्जत खत्म हो जाए, सामने वाले के पास से पैसा खत्म हो जाए, ये एक एक रुपए का मोहताज हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी, उनके साथ भी ऐसा ही करे। और ये याद रखिएगा, देखिए कुरान पाक की सूरतों को पढ़ें, आप तर्जुमा पढ़ें, आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ें। मैंने उसकी एक आयत आखिरी आयत का बताया ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आप पढ़ो ना यार, आप ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आप यकीन करिए ये दुआ आप चलते फिरते पढ़े, आपको इतना फायदा मिलेगा। आप ये देखें, आप अपने दुश्मनों के मुकाबले में, जिससे भी आपको करवाया, जो भी आपका दुश्मन है, आप अपने दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह ताला को पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से फरमा, ए अल्लाह, अल्लाह ताला से आप कह रहे हैं, ए अल्लाह, अब अल्लाह ताला से इल्तिजा करें, अल्लाह मेरे जो दुश्मन है मैं उनसे नहीं लड़ सकता, मैं कमजोर हूं, अल्लाह आप मुकाबला कीजिए, आप इनको निस्तो नाबूद कीजिए, अल्लाह आप इनको तबाह बर्बाद कर दीजिए। आप देखें कैसे अल्लाह तबाह बर्बाद कर देता है। और एक और आयत है सूरतुल अहज़ाब की, वो बड़ी पावरफुल है, उसको दिन में कभी टाइम मिले 25 मरतबा पढ़ लो, दुआएं दोगे, कुछ दिनों बाद ये आप देख लेना आपका दुश्मन कैसे कैसे तबाह बर्बाद होता है। उसने आपकी इज्जत छीनी, इज्जत चली जाएगी। आप उधार कर्जों में जगड़ गए, वो कर्जों में जगड़ जाएगा, वो कर्जों में जगड़ जाएगा। आपकी सेहत चली गई, उसकी सेहत चली जाएगी, जिसने करवाया, जिसने किया। आपका पैसा खत्म हो गया, आप तबाह बर्बाद हो गए, उसका पैसा खत्म होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये दुआ, ये आयत सूरतुल अहज़ाब की है, आयत नंबर में ख्याल में गालिबन 25 है। इसको याद कर लीजिए, आप आराम से ढूंढ भी सकते हैं कुरान पाक में। वरद्दल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा व कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल व कानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। ये आयत 25 मरतबा पढ़ो। फिर इसके बाद देखो सूरतुल फलक, सूरतुल नास में जो बोलता हूँ आपको चलते फिरते पढ़ो। और इसके अलावा जो है, अगर आप रुक़िया करना चाहते हो, आप खुद पढ़कर अपना इलाज करना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें बताया हुआ है बाकायदा तौर पर कि आप अपना कैसे इलाज कर सकते हो। मैं जिनसे बैत हूँ, हज़रत मौलाना शम्सुर रहमान दामत बरकातुहुम, अल्लाह पाक उनकी उम्र में, सेहत में इज़ाफ़ा फरमाए। यकीन मानिए 50 जगह पर मैं घुमा था, मैं पल पल, वाकई में पल पल मरता था। हर एक तकलीफ उठाई मैंने, सब कुछ छिन जाता है। ये जादू इतनी खबीस चीज़ है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे टोपी ड्रामे बहुत मिले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत मिले, जिन्होंने पैसा भी खाया, जिन्होंने टाइम भी ज़ाया किया, जो गोश्त भी मंगवा रहे, ये भी मंगवा रहे, मोबाइल मांग रहे हैं, ये यानी कि गर्ज उन जितना लूट सकते हो सामने वाले। ये नहीं सोचते कि यार जादू इस पर अगर ओरिजिनल हुआ है तो ये तबाह बर्बाद हो चुका होगा, इसके पास तो अपने खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसके पास तो घर चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसके ये तो फाइनेंशियली बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन फिर भी लोग लूटते हैं। लेकिन अल्लाह पाक मौलाना शम्सुर रहमान दामत बरकातुहुम की उम्र में, उनकी इज्जत में इजाफा फरमाया, उनकी सेहत में इजाफा फरमाया कि उन्होंने मुझे ये चीज़ें पढ़ने के लिए दी। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये बड़ी कामयाब चीज़ और बड़ा फ़ायदा हुआ इससे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई आज आपके सामने, अब्दुल्ला भाई आपके सामने बैठा हुआ है। और मैं खुद भी, देखिए ये चीज़ इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होती, इस पर आपने पाबंदी रखनी है। मैंने आपको जो जो बताया वो पढ़ो। इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ो, इस्तग़फ़ार भी बहुत तेजी से इस चीज़ का, देखिए इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपके गुनाह माफ़ होते हैं। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ वो कि क्या पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लो, 7 बार सूरह अलम नशरह पढ़ लो, अलम नशरह लका सदरक, और 7 बार जो है ना चारों कुल पढ़ लो। 7 बार ये चीजें पढ़नी है आपने। गौर से सुनिए इस चीज को। और अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, सुबह शाम पानी पे दम करें और गिलास पे यानी कि दम करें और पी जाए। खुद भी पिए, अपनी फैमिली को भी पिलाएं। अगर किसी और पर भी घर में असर किया होगा तो उसका भी। हाँ,
देखिए, ये नहीं सोचेगा कि 2 दिन में 5 दिन में सही हो जाएगा, टाइम लगेगा। 1 हफ्ते बाद आपको चेंजिंग नजर आएगी, 2 हफ्ते बाद और चेंजिंग, 3 हफ्ते बाद और चेंजिंग नजर आएगी, 4 हफ्ते बाद और चेंजिंग नजर आएगी। लेकिन 100% बता रहा हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बहुत ताकत रखी हुई है। ये जो जादू करवाने वाला और करने वाला जो है, ये जो है निस्त नाबूद होगा। मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो में, मैं सिर्फ आपका जहन जो है ना, आपको सुकून देना चाह रहा हूं इस वीडियो में। आपको मैं चाहता हूं कि आप ये इस गम से बाहर निकल आए। मैं चाहता हूं कि आप जो है इस परेशानी में, उस परेशानी से निकल आए, उसका बेहतरीन हल ये। और पता नहीं कितने लोगों के साथ ये मसला हुआ होगा। वीडियो को लाइक मत करें, आप शेयर लाजमी करिएगा, ताकि जिन लोगों के साथ मसला हुआ है, आप इसको, मेरी तरफ से परमिशन है कि आप इसको अपलोड भी यूट्यूब पे अपनी तरफ से कर सकते हैं। आप टिकटॉक पे अपलोड करें, इंस्टा पे करें, फेसबुक पे करें, मैं परमिशन दे रहा हूं, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी आपके पास। मैं कह रहा हूं आपसे, ये मेरा चैनल है, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं अपने एडमिन से भी कह दूंगा, कोई आपके पास स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन ये भी एक तरह का सदका जारी है। जब आप शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, तो लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि यार कुरान पाक से इलाज हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। हमारा ईमान कामिल यकीन के साथ करिए, ये चीजें पढ़े, पानी पर दम करें और पी जाएं। बाकी जो मैंने जो दूसरी चीजें बताई, इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। किसी का बाप भी जादू नहीं कर सकता। वो सिर्फ देखिए, एक बात याद रखिएगा, जादू करने वाला, करवाने वाला, ये सिर्फ आप पर जो है ना, आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं खुद दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए। लीजिए, देखिए, ये खाली जिन्नात नहीं करते, इंसान भी इस मामलात में चले गए, इंसान भी जादू करने लग गए। वो चाहे किसी भी तरीके से करवा रहे, गलत गलत गंदे गंदे तरीकों से करवा रहे, लेकिन अल्लाह ताला की पनाह मांगो, अल्लाह ताला की पनाह में आओ, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाओ। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन वीडियो को लाजमी शेयर करें, अपलोड करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप सही हैं, लेकिन दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, इससे ये सदका जारी है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।